अर्शमान और आन सब्ज़ पहाड़ों की सैर के लिए गए थे जब इनकी गाड़ी रास्ते में ख़राब हो गई। अब अर्शमान गाड़ी का बोनट खोलकर इसे सही करने की कोशिश कर रहा था और आन पास खड़ी इर्द गिर्द सरसब्ज़ पहाड़ों और पास से गुजरती झील को देख रही थी। पता नहीं क्या मसला हो गया है इसे। अर्शमान ने परेशानी से यहाँ वहाँ देखा। दूर दूर तक किसी आबादी का नामो निशान तक नहीं था। उफ़, क्या हो गया है? मान ख़राब होने वाली चीज़ थी, हो गई। आप इसे छोड़े और यहाँ ध्यान दे, देखे कितना प्यारा मंजर है। और ये बादल। उफ़, आन ने खाली सड़क के दरमियान में आकर घूमते हुए कहा। जहाँ वो बादल आन को खूबसूरत लग रहे थे वहीं वो अर्शमान की परेशानी बढ़ा रहे थे। अगर बारिश आ गई तो सारी खूबसूरती निकल जाएगी। अर्शमान संजीदगी से कहते हुए गाड़ी को देखने लगा। खैर सच्ची आपको पता है, मैं हमेशा से चाहती थी कि आपका और मेरा पहाड़ों में घर होता। आप लकड़ियाँ काट कर घर आया करते और मैं आपका इंतज़ार किया करती। कितनी मज़े की ज़िंदगी होती ना। आन ने वापस इसके पास आते हुए खुशी से कहा तो अर्शमान सर झटक कर अपना काम करने लगा। वैसे मान, हम डिनर कैसे करते? यहाँ तो कुछ है ही नहीं। आन ने परेशानी से कहा। हाँ तो आधा जंगली तो बना ही दिया है, पूरे जंगली बन जाएंगे यहाँ। जानवरों का शिकार करके इन्हें पका लिया करेंगे। अर्शमान ने उलझन से कहा तो आन हंस दी। सही कहा आपने मान, ये तो आप। इसे छोड़े ना, रात होने वाली है, चल के शिकार करते हैं। आन ने शरारत से कहा और अर्शमान घूरता इसे फिर से गाड़ी का मुआयना करने लगा। तभी इसके कानों में बकरियों की आवाज़ें पड़ी तो शुक्र का सांस लेते हुए अर्शमान ने गाड़ी को छोड़ा और यहाँ वहाँ देखने लगा। दूर ही एक आदमी अपनी भेड़ों को लेकर वहाँ आ रहा था। इसके थोड़ा करीब आते ही अर्शमान इसके पास गया, जबकि आन गाड़ी के पास ही खड़ी थी। सफ़ेद, सुनिए, क्या यहाँ करीब ही कोई मैकेनिक मिल सकता है? अर्शमान की आवाज़ पर आदमी ने अपनी भेड़ों के दरमियान हटाकर अर्शमान को देखा तो इसकी आंखें हैरत से फैल गईं। अर्शमान साहब, आप यहाँ? इस आदमी की बात पर अर्शमान को हैरत में डाल गई। माफ़ करिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। अर्शमान ने आजिज़ी से कहा। आप मुझे भूल गए होंगे साहब, लेकिन मैं नहीं भूल सकता। 4 साल पहले आप अपने भाई के साथ यहाँ आए थे। आपको याद है, मेरा बेटा मेरे साथ आया था और चोटी से गिरकर इसे चोट लग गई थी। फिर आप इसे अपनी गाड़ी में डालकर अस्पताल ले गए थे और इसके इलाज के पैसे भी दिए। आपका एहसान मैं कभी भुला नहीं सकता। आदमी का बस नहीं चल रहा था, वो खुशी से पागल हो जाता। अब आपका बेटा कैसा है? वो तो अच्छा भला है साहब, लेकिन आप यहाँ क्यों खड़े हैं? कुछ देर में रात हो जाएगी और यहाँ जंगली जानवर बसते हैं, आदमी ने परेशानी से कहा तो अर्शमान साथ खड़ी आन को पर एक नज़र डालता मज़ीद परेशान हो गया। क्या यहाँ कोई मैकेनिक मिलेगा? अर्शमान की परेशानी देखकर वो आदमी भी परेशान हो गया। मैकेनिक तो क्या साहब, यहाँ तो दूर दूर तक किसी का घर भी नहीं है। ये मेरा अपना घर फासले पर है। मैं तो यहाँ अपनी भेड़ों को चराने के लिए लाया था। अर्शमान ने फिर से पलट कर आन को देखा, जो इन नज़ारों में खोई अपनी चादर के कोनों को उंगलियों में घुमा रही थी। मेरा वो बेटा जिसे आपने बचाया था साहब, वो मैकेनिक है, लेकिन अभी घर पर है। अर्शमान ने जेब से मोबाइल निकाल कर देखा तो परेशानी मज़ीद बढ़ गई, क्योंकि इस एरिया में सर्विस भी नहीं थी। इससे पहले कि वो आदमी को कुछ कहता, एक गाड़ी की आवाज़ इनके कानों में पड़ी। दूर से आती बस को देखकर वो आदमी मुस्कुराया। आप इस बस में चले जाना साहब। आप मुझे अपना पता बता दें, मैं सुबह अपने बेटे को यहाँ लाकर आपकी गाड़ी ठीक करवा दूंगा और वो आपके पास पहुँचा भी देगा गाड़ी। अर्शमान ने इस बात में सर हिलाकर चाबी से दी। वैसे भी इसकी गाड़ी की टेंशन नहीं थी, क्योंकि इस पर ट्रैकर लगा था। अर्शमान वहाँ खड़ा बस के करीब आने का इंतज़ार करने लगा। बस के करीब आने पर अर्शमान ने बस को हाथ दिया तो बस रुक गई और पैंट शर्ट में मलबूस एक आदमी बाहर आया। जी सर, आदमी का पढ़े लिखे लहजे ने अर्शमान को हैरान किया। हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है, क्या आप प्लीज़ हमें शहर तक छोड़ सकते हैं ताकि हम अपने होटल तक चले जाएं? इस बात पर इस आदमी ने परेशानी से बस के अंदर देखा। लेकिन सर, ये प्राइवेट बस है, हम बच्चियों का टूर लेकर जा रहे हैं। सॉरी, लेकिन ऐसा हमें करने की इजाज़त नहीं है। आदमी ने अपना मसला बयान किया। देखिए साहब, ये दोनों इस वक्त कहाँ जाएंगे? मियाँ बीवी हैं, बहुत शरीफ लोग हैं, आप इनकी मदद कर दें। अर्शमान के साथ खड़े चरवाहे ने कहा तो आदमी ने फिर बस के अंदर देखा। ठीक है, आप आ जाएं। इस आदमी की बात पर अर्शमान ने शुक्र अदा किया और गाड़ी के पास खड़ी आन के पास आया। चलो, हमें इस बस में जाना है। अर्शमान की बात पर आन का मुंह बन गया। यानी हम आज रात यहाँ नहीं गुजारेंगे? अर्शमान ने इसे घूर कर देखते हुए इसका हाथ पकड़ा और अपने साथ इसे बस में ले आया। लेकिन बस का मंजर देखकर अर्शमान के माथे पर बल आए, क्योंकि बस में सिर्फ लड़कियां मौजूद थीं और सब इन्हें ऐसे देख रही थी जैसे वो मार्स से आए हुए एलियन हों। स्टूडेंट्स, इन दोनों की गाड़ी ख़राब हो गई है तो ये शहर तक हम दोनों के साथ सफ़र करेंगे। आई होप आप सबको कोई इशू नहीं होगा। प्रोफेसर की बात पर लड़कियों ने शरीर निगाहों से एक दूसरे की जानिब देखा।
नो सर, एब्सोल्युटली नॉट। इनकी बात पर प्रोफेसर मुस्कुरा दिया। तो फिर इन्हें बैठने के लिए सीट दें। प्रोफेसर के हुक्म पर बस के दरमियान पर बैठी दो लड़कियां फ़ौरन उठ गईं। यहाँ आ जाएं, हम आप पीछे चले जाते हैं दोनों। अर्शमान ने आन का हाथ मजबूती से थामा और उसे अपने साथ सीट पर लाकर खुद खिड़की वाली साइड पर बैठ गया और आन को अपने साथ बिठा लिया। इनके बैठते ही प्रोफेसर ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठा और गाड़ी स्टार्ट हो गई। सर, बोर हो रहे हैं, म्यूज़िक लगा दे प्लीज़, एक लड़की ने फरमाइश की और बस में फिर गाना चलने लगा। खैरियत पूछो, कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। गाना बजते ही सब लड़कियां भी तालियां बजाते हुए खुद भी गाने लगी और अर्शमान गहरा सांस लेकर खिड़की से बाहर देखने लगा। वो बस जल्द अज जल्द वापस पहुंचना चाहता था जहां इन लड़कियों की अटकेलियों को मुस्कुराकर देखती आन इस सफ़र के कभी ख़त्म न होने की दुआ कर रही थी। आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं क्या? आन के साथ वाली सीट पर बैठी लड़की ने इसकी जानिब अपना रुख करते हुए पूछा। तो आन ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया। वाह, इतना प्यारा कपल है ना आपका कि क्या कहूँ। यू आर बोथ जस्ट मेड फॉर ईच अदर। आन के पीछे वाली सीट पर बैठी लड़की इसकी जानिब मुतवज्जा होकर कहने लगी। थैंक यू। आन ने मुस्कुराते हुए कहा जबकि तारीफ पर इसके गाल गुलाबी हुए थे। आपकी अरेंज मैरिज हुई या लव मैरिज? सवाल पर आन ने अर्शमान की जानिब देखा जो मुसलसल गाड़ी से बाहर झांकने में मसरूफ़ था। यह सवाल ज़रा मुश्किल है। आन के जवाब पर लड़कियां हैरान हुई। मेरी एंगेजमेंट इनके बाबा यानी मेरे तायाबू ने मेरे पैदा होने से पहले ही इनसे कर दी थी कि अगर लड़की हुई तो इसकी शादी इनसे होगी। इसलिए अरेंज मैरिज हुई, लेकिन जब से लफ्ज़ों को समझना शुरू किया तो यही जाना कि मैं इनकी हूँ। जब से मोहब्बत के जज्बे को समझना शुरू किया तो इनके सिवा किसी का ख्याल ही नहीं आया। तो समझते हैं कि यह लव मैरिज है। आन ने मुस्कुराकर अर्शमान को देखते कहा जो अभी भी खिड़की से बाहर देख रहा था लेकिन चेहरे की सख्ती बयान कर रही थी। वह बमुश्किल ही जब्त किए वहाँ बैठा था। वाह यार, काश मेरे भी बाबा मेरे पे पैदा होने से पहले मेरी एंगेजमेंट मेरे कज़न सालार भाई से कर देते। अब इनकी शादी कहीं और हो गई है और इनके 2 बच्चे भी हैं और मैं यहाँ किताबों में सर खपा रही हूँ। एक लड़की की बात पर सब लड़कियाँ कहका लगाकर हंस दी और इनके साथ साथ आन भी खुलकर हंस दी। आज कितने दिनों बाद इस पल को मुकम्मल खुलकर जी रही थी। कितने ही अरसे के बाद इसकी आंखों में आंसुओं के बजाय खालिस मुस्कान थी। वैसे आपके हस्बैंड क्या करते हैं? एक लड़की ने आन से सवाल किया। वैसे तो इनका अपना बिजनेस है, लेकिन जब हम पंजाब के एक गाँव से हैं और हमारी बहुत सी ज़मीनें हैं तो गाँव के मामलात देखते हैं ये। यानी कि आपके हस्बैंड वडेरे हैं? एक लड़की ने जल्दी से पूछा तो आन हंस दी। जी वडेरे हैं, मलिक ख़ानदान से हैं हम। आन की बात पर वो लड़कियां एक आह भरकर रह गईं। आप ही माइंड मत करना, लेकिन आपका ये हस्बैंड ऐसा लगता है किसी नावल के हीरो हो। हाय सच्ची, ये रूट सा हैंडसम मुखड़ा और ऊपर से हट्टा कट्टा पंजाबी मुंडा और सबसे अहम वडेरा। हाय, आप ही जेलिसी हो रही है आपसे। लड़की की बात पर आन अर्शमान को देखते हुए हंस दी। आप क्या करती हैं? अब सवाल एक ऐनक वाली क्यूट सी लड़की की जानिब से आया जो तब से खामोश बैठी थी। मैं डॉक्टर हूँ, आन ने मुस्कुराते हुए आम से अंदाज में बताया। ओफ मम्मी, कहा था ना प्री मेडिकल पढ़ते हैं और डॉक्टर बनते हैं। देख कितना कमाल का वडेरा शौहर मिलता है डॉक्टर बन के। तुझे ही शौक था प्री इंजीनियरिंग पढ़ने का? ऐनक वाली लड़की के साथ बैठी लड़की ने मुंह बनाकर कहा। मुझे वडेरा नहीं चाहिए, मुझे तो बस कंप्यूटर पढ़वाने वाला वो सड़ू सा सर दानिश चाहिए। ऐनक वाली लड़की ने गुलाबी गालों के साथ फ्रंट सीट पर बैठे प्रोफेसर को देखते हुए कहा। सब लड़कियां हुटिंग करके हंसने लगीं तो सर ने एक बार मुड़कर सबको देखा, लेकिन जब नज़र इस ऐनक वाली लड़की पर पड़ी तो आंखों में नरमी आई और फिर से अपना ध्यान सामने कर गया। आप ही इतना मज़ा आया ना आपके साथ कि क्या बताएं। आपको भी हमारे साथ मज़ा आया ना? एक लड़की के पूछने पर आन ने मुस्कुराकर सर हिलाया। बहुत ज़्यादा। लेकिन लगता है आपके हस्बैंड को मज़ा नहीं आया, तब से ऐसे खिड़की से बाहर देख रहे हैं जैसे सड़क पर कैटरीना कैफ कमली कमली पर डांस करती नज़र आ रही हो। एक लड़की ने शरारत से कहा तो सब लड़कियां कहका लगाकर हंस दी। कमली कमली से याद आया कि अंधेरा हो गया है तो मज़ा करें। आन के साथ बैठी लड़की ने आँख दबाकर कहा तो सब मुस्कुरा दी। सर, कमली कमली सॉन्ग लगा दें। लड़कियों की बात पर सर ने गहरा सांस लेकर गाना लगा दिया और लड़की उठकर आन के पास खड़ी हो गई। दूसरी लड़की को इशारा किया। बस फिर इस लड़की ने सीट पर बैठे बैठे ही ऐसा डांस किया कि आन हैरान रह गई। आप ही करके दिखाए ना डांस। गाना ख़त्म होने पर अदाएँ दिखाने वाली इस लड़की ने कहा। मुझे नहीं आता। तो क्या हो गया? आप ही यहाँ कौन सा नच बलिए कंपटीशन हो रहा है? प्लीज़ थोड़ा सा। आन ने परेशानी से यहाँ वहाँ सब लड़कियों को देखा जो बहुत उम्मीद से इसे देख रही थी।
अचानक ही अर्शमान ने अपना हाथ इसके हाथ पर रखा और सख्ती से घूर कर इसे देखा। सोचना भी मत। अर्शमान की हरकत पर आन ने हैरत से इसे देखा। ओह, सब लड़कियों ने एक बार फिर से होट किया। यार, ये वडेरा तो पॉसेसिव भी है। हाय, आप भी ध्यान से सोना, मैं रात को आकर आपके वडेरे को किडनैप न कर लूँ। एक लड़की ने शरारत से आंख दबाकर कहा तो सब लड़कियां हंसने लगीं। तभी अचानक बस रुक गई और अर्शमान ने सुख का सांस लिया। प्रोफेसर भी अपनी सीट से उठकर इनकी जानिब आया। सर, हम माल रोड पहुंच गए हैं। अब आप यहाँ से टैक्सी लेकर अपने होटल जा सकते हैं। हम आपको होटल छोड़ आते हैं, लेकिन बच्चियों को कैंपिंग के लिए लेकर जाना है और हमें देर हो रही है, प्रोफेसर ने वजाहत दी। कोई बात नहीं, आपका शुक्रिया। इतना कहकर अर्शमान ने आन का हाथ पकड़ा और खड़ा होना चाहा, लेकिन अचानक ही एक लड़की ने अपना हाथ आन के दूसरे हाथ पर रखा। प्लीज़, आप भी ना जाएं, आप भी हमारे साथ कैंपिंग करने चलें। सारी रात खुलकर एंजॉय करेंगे। लड़की की बात पर बाकी सब ने भी हाँ में सर हिलाया। तभी दो लड़कियों ने आन के हाथ पर हाथ रखा। हमने इतना एंजॉय किया आपके साथ, अभी ना जाएं प्लीज़, कल हमने भी वापस आना है सिटी, हम छोड़ देंगे आपको आपके होटल प्लीज़। अब की बार दूसरी लड़की ने कहा। आन चलो, अर्शमान ने दांत खिचखिचाकर कहा तो आन ने बेबसी से अर्शमान की जानिब देखा। बच्चे, ये आप क्या कह रहे हैं? हम किसी को भी यूँ साथ नहीं ले जा सकते, कॉलेज ये अलाउ नहीं करता। पहले ही हम इन्हें लिफ्ट देकर रूल तोड़ चुके हैं। अगर प्रिंसिपल सर को पता चला तो, प्रोफेसर ने परेशानी से कहा तो लड़कियां मुंह बसूर कर इन्हें देखने लगीं। सर, कौन बताएगा प्रिंसिपल सर को? हम में से तो कोई नहीं बता रहा। बताएगा कोई क्या? कोई एक लड़की के पूछने पर सबने एक साथ नहीं कहा। प्लीज़ सर, क्या हो गया है? ये दोनों कौन सा दहशतगर्द हैं जो आप डर रहे हैं? चिल करें, कुछ नहीं होता। अब दूसरी लड़की ने कहा तो प्रोफेसर ने ठंडी आह भरी। और हाशिम सर का क्या करेंगे जो कैंपिंग प्लेस में हमारा वेट कर रहे हैं? इन्हें क्या बताएंगे कि कौन लोग हैं ये? प्रोफेसर के सवाल पर सब लड़कियों ने एक दूसरे की जानिब देखा। आप इनकी फिक्र मत करें सर, हम इन्हें समझा लेंगे, प्लीज़ सर, मान जाए ना प्लीज़। सब लड़कियां एक साथ प्लीज़ प्लीज़ कहने लगीं तो प्रोफेसर ने इस्तराब से सबको देखा। सॉरी बच्चे, मैं परमिशन नहीं दे सकता। प्रोफेसर की बात पर सब लड़कियों ने मुंह बसूर लिया, लेकिन फिर वो ऐनक वाली क्यूट सी लड़की उठकर प्रोफेसर के सामने आ गई और अपने हाथ आपस में मलने लगी। प्लीज़ सर, मान जाए ना, आप भी बहुत अच्छी हैं, हमें इनके साथ वक्त गुजारना है प्लीज़। लड़की के सर उठाकर प्लीज़ कहने पर प्रोफेसर ने बेबसी से यहाँ वहाँ देखा। ठीक है, अगर ये दोनों मान जाएं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। प्रोफेसर के हाँ बोलने पर लड़कियां एक साथ खुशी से चिल्लाईं तो ऐनक वाली लड़की वापस आकर बैठ गई और एक शर्मीली सी निगाह उठाकर प्रोफेसर को देखा और फिर अपना सर झुका गई। आप चलेंगी ना हमारे साथ, आप भी कैंपिंग? इस सवाल पर आन ने इजाज़त नज़र से अर्शमान को देखा जो इसे घूरने में मसरूफ़ था। बिल्कुल नहीं, हम होटल वापस जा रहे हैं। अर्शमान आन का हाथ मजबूती से पकड़ कर खड़ा हुआ, लेकिन आन अपनी सीट पर बैठी रही। मैं भी इनके साथ वक्त गुजारना चाहती हूँ मान, इतना मज़ा मुझे कभी नहीं आया जितना आज आया है। क्या आप मेरी खुशी के लिए नहीं मान सकते? आन ने इतनी उम्मीद से पूछा कि एक पल के लिए इनकार करना अर्शमान के लिए नामुमकिन हो गया, लेकिन फिर इसने अपनी मजबूती को कायम किया। आन, हम होटल वापस जा रहे हैं, अर्शमान ने सख्ती से हुक्म दिया। और इस सड़ो वडेरे, मान जाओ ना। खा नहीं जाएंगे हम दोनों, एक लड़की ने कहा तो अर्शमान ने आन को घूरा जो अपनी सीट से उठ नहीं रही थी। प्लीज़ मान 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 जाए ना मेरी खातिर, आन ने बहुत ज़्यादा मोहब्बत से कहा, लेकिन अर्शमान इसे बस घूर रहा था। प्लीज़ मान, अब की बार, आन ने इतनी मोहब्बत से कहा कि सब लड़कियों ने आह भरकर आन को देखा। प्लीज़ मान जाओ ना। सब लड़कियों ने एक साथ कहा तो अर्शमान ने गहरा सांस लेकर यहाँ वहाँ देखा और फिर दांत खिचखिचाता सीट पर वापस बैठ गया। सब लड़कियों ने खुशी से याहू का नारा लगाया तो प्रोफेसर भी वापस सीट पर चला गया और गाड़ी फिर से स्टार्ट हो गई। आन ने आहिस्ता से अपना हाथ अर्शमान के हाथ पर रखा और मुस्कुरा दी। थैंक यू। अर्शमान ने बस एक नज़र आन को देखा और फिर खिड़की से बाहर देखने लगा, जबकि आन को मिलने वाली खुशी पर दोबारा से लड़कियों की मंचली बातों में खो गई। कैंपिंग प्लेस पहुंचकर लड़कियों और प्रोफेसर ने जैसे तैसे दूसरे प्रोफेसर को मनाया था, लेकिन आखिरकार इनके मान जाने पर सबने शुगर का सांस लिया। और अब दोनों प्रोफेसर मिलकर बारबेक्यू की तैयारी कर रहे थे और अर्शमान भी इनकी मदद करने की गर्ज से इनके पास चला आया था, जबकि आन सब स्टूडेंट्स के पास बैठी थी। जिस जगह पर वो मौजूद थे वो एक जंगल के साथ थी और ख़ास तौर पर कैंपिंग के लिए एक एरिया बड़ी बड़ी लाइटें लगाकर मखसूस किया गया था। आन लड़कियों के पास बैठी दिलचस्पी से इनकी बातें सुन रही थी और उस बहुत ज़्यादा क्लास नहीं ली थी।
बड़ी क्लास नहीं थी, बस 21 लड़कियां थीं और अपनी क्लास का अच्छा रिजल्ट आने पर इनाम की सूरत में सरगोदा से यहाँ ट्रिप पर आई थी। इनके साथ अटकेलियों और बातों में वक्त कहाँ गया इनको अंदाज़ा ही नहीं हुआ। प्रोफेसर दानिश इन सब के पास है। चलो भाई, सब बारबेक्यू डिनर का टाइम हो गया है। इस बात पर सब लड़कियां खुशी से चहकती हुई वहाँ से चल दी, जहाँ उन्होंने घास पर चटाई बिछाकर सबको बैठने का इंतजाम किया था। आन आकर आयुष्मान के साथ बैठ गई। बारबेक्यू के साथ कढ़ाई और नान का भी बंदोबस्त था। सबने मिलकर खाना खाया। आई होप आप दोनों को हमारे साथ कोई मसला नहीं हुआ होगा। रात सोने की टेंशन मत लें। वैसे मेरा और सर हाशिम का टेंट अलहदा था। अब आप दोनों मेरे टेंट में सो जाए और मैं हाशिम सर से शेयर कर लूँगा। प्रोफेसर दानिश ने आयुष्मान को बताया तो आयुष्मान ने मुस्कुराकर इन्हें देखा। आपका बहुत शुक्रिया, आयुष्मान ने नरमी से कहा और खाना खाने लगा। खाने के बाद वहीं दायरे में बैठे बैठे अटकेलियों का सिलसिला शुरू हुआ। सर, गेम खेलते हैं, एक लड़की ने जल्दी से फरमाइश की। हम क्या गेम खेलें? प्रोफेसर ने दिलचस्पी से पूछा। मेरे पास फुटबॉल है, एक लड़की। इस वक्त फुटबॉल, अगर फुटबॉल खेलेंगे तो बॉल जंगल में चली जाएगी और पूरे शहर के मुंह से लाना तुम बॉल। एक लड़की ने फ़ौरन कहा तो आयुष्मान के अलावा सब हंस दिए। अरे नहीं यार, फुटबॉल से बॉल पास द बॉल खेलते हैं। जिस पर बॉल रुकेगी उसे एक टॉस देंगे जो इसे पूरा करना होगा। लड़की का आइडिया सबको ही पसंद आया और जल्दी से अपने कैंप में गई और अपने बैग से फुटबॉल निकाल कर लाई। हाशिम सर, आपके वाला गेम नहीं, आप म्यूजिक चला लें बस। इसे रोक दीजिएगा, एक लड़की ने हाशिम सर से कहा तो उन्होंने गहरा सांस लिया और जेब से मोबाइल निकाला। काफ़ी देर वो गेम चलता रहा, जिसमें बॉल कभी किसी लड़की पर रखती तो कभी किसी और पर। सभी को अजीब व गरीब टास्क दिए गए, जैसे ज़ुबान से नाक को छूना, बंदर की आवाज़ निकालना और कितनी बार उठक बैठक करना। इन सब में आयुष्मान वसान को देख रहा था, जो खिलखिलाते हुए हर चीज़ खुलकर एंजॉय कर रही थी। तभी बॉल आन के हाथों में आई तो म्यूज़िक रुक गया। यह देख सब लड़कियों ने हुटिंग की। आप ही आपके लिए मैंने कब से एक टास्क सोचा है, एक लड़की ने पुरजोश आवाज़ में कहा। आन ने सवालिया नज़रों से इसे देखा। आप ना भाई के लिए एक गाना सुनाए। लड़की की फरमाइश पर सबने इस बात में सर हिलाया, जबकि आन इस तरह में आ गई। मैंने कभी गाना नहीं गाया। नो नो, कोई बहाना नहीं चलेगा, टास्क पूरा करना ही पड़ेगा। आन ने उंगली आयुष्मान की जानिब देखा, फिर इसकी नाराज़गी याद आने पर मुस्कुराकर इसे देखा। कच्ची डोरियों डोरियों से मैनू तू बांध ले कि यारियों यारियों में हुंदे ना फासले, ए नाराज़गी कागजी सारी तेरी। मेरे सोने सुन लै मेरे दिल दियाँ गल्लां। आन के गाना ख़त्म करने पर सब लड़कियों ने तालियां बजाई और एक ने तो शरारत में 2 उंगलियां मुंह में रखकर सीटी भी बजा दी, जिस पर प्रोफेसर हसीन ने उसे घूर कर देखा। तभी इंतजामिया से एक आदमी घबराया सा प्रोफेसर दानिश के पास आया और उन्हें कुछ बताने लगा, जिसे सुनकर प्रोफेसर भी परेशान हो गए। सब लड़कियां मेरी बात ध्यान से सुनो। सब अपने अपने कैंप में जाएंगे और अच्छी तरह से कैंप की जिप बंद कर लेंगी। ना ही कोई आवाज़ करना और ना ही लाइट जलाना जब तक हम नहीं कहते। कोई बाहर नहीं आएगा। प्रोफेसर के परेशानी से कहने पर सबने फिक्रमंदी से एक दूसरे को देखा। लेकिन सर, हुआ क्या है? जो कहा है करो। प्रोफेसर के हुक्म पर सब लड़कियां उठकर चली गईं तो प्रोफेसर दानिश, आन और आयुष्मान के पास आया। आप दोनों भी इस रेड वाले कैंप में चले जाएं। लेकिन हुआ क्या है? आयुष्मान ने परेशानी से पूछा। इस जंगल से एक जंगली रीछ तारे तोड़कर कैंपिंग एरिया में आ गया है, इसलिए सबको इंतबाह किया है कि आप अपने कैंप में खामोशी से लाइट बंद करके रहें जब तक इंतजामिया रीछ को पकड़कर वापस नहीं छोड़ आती। आन सहम कर आयुष्मान के बाजू से चिपक गई और आयुष्मान ने भी उसका हाथ मजबूती से थामा और इसे अपने साथ कैंप तक ले गया। कैंप के अंदर बस एक ही बिस्तर था, जो आयुष्मान जैसे आदमी के लिए छोटा ही होना था। आयुष्मान ने कैंप की जिप ठीक से बंद की और आन की तरफ देखा, जो सहम कर इसे देख रही थी। मान, अब क्या होगा? खौफ से आन की आंखों में आंसू आ गए। आयुष्मान इसके पास आया और इसे अपनी बाहों में लेकर बिस्तर पर लेट गया और इसका चेहरा अपने सीने में छुपा लिया। डरो मत, कुछ नहीं होने दूंगा मैं। आयुष्मान ने इसे हौसला दिया। तभी एरिया की सारी लाइट्स बंद हो गई और बस चांद ही थोड़ी थोड़ी रोशनी कर रहा था। मान, अगर वो यहाँ आ गया तो? आन ने सहमी सी आवाज़ में पूछा। तो इसे मुझसे गुजर कर तुम तक पहुँचना होगा। आयुष्मान ने आपसे अंदाज कहा। आन के इस खौफ में वो पहले जैसा मान बन चुका था। नहीं मान, आपको खोने के बजाय मैं मरना पसंद करूंगी। आयुष्मान को आन के आंसू अपने सीने में जज्ब होते महसूस हुए। तभी फिजा में रीछ की दहाड़ गूंजी तो आन मजीद सहम कर आयुष्मान के अंदर छुप गई। आयुष्मान इस रीछ का हयोला कैंप के बाहर देख सकता था। मान, चुप हो जाओ। आयुष्मान ने इसे कान में सरगोशी करके इसे खामोश रहने का कहा। वो बाहर है ना? मान, वो कैंप फाड़ कर अंदर आ जाएगा। आन ने सरगोशी की, लेकिन आयुष्मान चाहता था वो खामोश रहे, क्योंकि सरगोशी भी इस रीछ को होशियार कर रही थी। मान, मुझे डर अब की बार। आयुष्मान ने इसका सर अपने सीने से निकाला और उसे खामोश कराने के लिए इसके होंठों पर झुक गया। आयुष्मान के ऐसा करते ही आन की आवाज़ तो क्या, इसका सांस तक बंद हो गया। आयुष्मान की शर्ट का कॉलर अपने हाथों में दबोच गया। आन खुद पर इस अचानक हमले के ज़रिए सर बुरी तरह कांपने लगी। दिल ऐसे था जैसे अलग से उछलकर बाहर आ जाएगा।
बाहर से आने वाली आवाज़ों से वो अंदाज़ा लगा सकती थी कि इंतज़ामिया रीछ को पकड़ कर ले जा चुकी है। इसी बात से आगाह करने के लिए आन ने अर्शमान के सीने पर हाथ रखकर इसे खुद से दूर करना चाहा, लेकिन अर्शमान को अब होश ही कहाँ था। इसने आन के मज़ामत करते हाथ पकड़कर अपने हाथों में जकड़ लिया और इसके लिम्स में मज़ीद शिद्दत आ गई। आन को लग रहा था जैसे वो इसकी सांसें ही पी जाएगा। अर्शमान ने इसके होठों का सादी बख्शी और इसके गले से दुपट्टा निकालता इसके गर्दन में झुक गया। मान आन ने सहम कर इसे पुकारा। अर्शमान की वो मनमानियाँ से बुरी तरह कपकपाने पर मजबूर कर रही थी। मान प्लीज़ चुप, आवाज़ ना आए, तुम्हारी कसम, वरना इस रीछ से ज़्यादा खतरनाक साबित होगा तुम्हारे हक में। अर्शमान बोलने से ज़्यादा गुर्राया और अपने होठ इसकी गर्दन पर रगड़ते हुए गुस्ताखियाँ करने लगा। आन बेबसी से तकिया को अपनी मुट्ठियों में दबोचती अपनी आंखें जोर से मीच गई। जहाँ तो इसकी तब हवा हुई जब इसने अपने कंधे से शर्ट सी रखती महसूस की और अर्शमान का हाथ की जान का अलग बवाल बना हुआ था। अर्शमान ने अपने होठ उसके कंधे पर रखने के बाद वहाँ अपने दांत दबाए तो आन से सककर अपनी आंखें जोर से मीच गईं। अर्शमान साहब, प्रोफेसर दानिश की आवाज़ पर अर्शमान होश में आया और इसे अपना चेहरा आन की गर्दन से निकाला। जी, अर्शमान ने कैंप के बाहर से आती टॉर्च की हल्की सी रोशनी में आन के चेहरे के रंगों को दिलचस्पी से देखते हुए पूछा। वो आपको बताना था कि इंतजामिया ने रीछ को पकड़ लिया है। अब अगर आप बाहर आना चाहें तो बेफिक्र होकर आ सकते हैं। अर्शमान बस आन को देखने में मसरूफ़ था, जो अभी भी आंखें ज़ोर से नीचे कपकपा रही थी। हम थक गए हैं, अब आराम करेंगे, आपका शुक्रिया। अर्शमान ने आन के थरथराते नाजुक लबों को पुरतबिश निगाहों से देखते हुए कहा। तो प्रोफेसर वहाँ से चला गया। आन ने अपनी पलकें उठाकर अर्शमान को देखा, जो आन को न जाने किन नज़रों से तकने में मसरूफ़ था। सो जाओ आन मलिक, वरना जो करते रुक गया अब नहीं रुकूंगा। अर्शमान की धमकी कारआमद साबित हुई। आन ने फ़ौरन आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। अर्शमान ने इसे अपने सीने से लगाया और हल्का सा मुस्कुरा दिया। बुज़दिली से ज़ेर लब कहा और फिर भी खुद सुकून से आंखें बूंद कर सो गया। वो कुछ भी कर लेता, इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि अपने सुकून, अपनी आन के बगैर वो कुछ भी नहीं था।